जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य गायत्री के पावन मंत्र के अंदर है, उतनी और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। न्यूटन ने देखा तो ग्रेविटी की थ्योरी आ गई, और न्यूटन के कारण नहीं आई, ग्रेविटी तो पहले से थी। देने का सिद्धांत न्यूटन ने दिया तो न्यूटन का नाम प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही गायत्री तो सर्वव्यापी थी, सदा से थी, शुरू से थी। उनको देखने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए। एक जो प्यारी बात आती है, शब्द क्या प्रयोग हुआ है, मित्र। मित्र का अर्थ हम लोग किस में लगाते हैं, जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा अपना हो। शास्त्र कहते नहीं, क्योंकि वो सन्मित्र नहीं है। मित्र तो डाकुओं के भी होते हैं, गर्दन भी कट जाए तो भी अपने दोस्त का नाम बताते नहीं। मित्र तो टेररिस्ट के भी होते हैं, कितना पुलिस टॉर्चर कर ले तब भी बताते नहीं है कि अपराध किसने किया है। सन्मित्र नहीं, सन्मित्र वो है जो आपके हित की कामना को रखता। शास्त्र मित्र की क्या परिभाषा देते हैं, पापन निवारयति भोजयते हिताय, जो पापों का निवारण करे और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, दुर्गुण हैं, त्रुटियां हैं, उनको निकालने में हमारी मदद करे। मित्र वो है जो हमारे पापों को दूर करे, भोजयते हिताय, और हमें हित के पथ की ओर लेकर के जाए। पापन निवारयति भोजयते हिताय गुह्यम निगुहति, हमारे अंदर जो चीजें ऐसी हैं जो हमें गोपनीय रखने की आवश्यकता है, उन्हें गोपनीय रखें। मित्र का काम क्या है, कठिन समय आएगा तो हमारे हाथ को थाम करके रखे, हमारा मन, हमारा मनोबल, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता चले। सन्मित्र लक्षण इदम प्रविदन्ति संत, संत कहते हैं सन्मित्र के लक्षण ये होते हैं। अब इस परिभाषा पर जरा तौल करके देखें कि गायत्री माता ऐसा करती है कि नहीं, हमारे पापों को दूर करती हैं कि नहीं, हमें सतपथ पर लेकर के जाती हैं कि नहीं, हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करती हैं कि नहीं, हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं कि नहीं, और आपत्ति काल में हमारे साथ खड़ी रहती हैं कि नहीं। ये सारे के सारे जो गुण हैं वो गायत्री माता के गुण हैं। मैं कहूंगा हमारे जितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, सबको अपने अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में, अपने अपने फेसबुक की डीपी पर एक ही चीज लिखने की आवश्यकता है, हमारी फास्टेस्ट फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी क्लोज फ्रेंड कौन है, गायत्री माता। हमारी मित्र कौन है, गायत्री माता। बाकी मित्र तो कब आएंगे कब जाएंगे कौन जानता है, पर ये मित्र तो वो हैं जो सृष्टि के बनने से पहले थी और सृष्टि के बाद तक रहने वाली है। हमारी तो एक ही मित्र हैं जिनको हम गायत्री माता के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को पलटने का काम करती है, उसको सन्मार्ग पर लाने का काम करती है। जो सन्मार्ग पर लेकर के आती हैं वही गायत्री माता है। व्यक्ति भटक गया है, उससे गलतियां हो रही, सब जानते हैं, हमको भी पता है, उसको भी पता है, समाज को पता है, उसको अपने हृदय में पता है कि मैं गलत चल रहा हूं। उसको गलत के लिए दंडित कितना करेंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो यदि भटक गया है तो सही मार्ग पर लौट करके आए, उसके अंदर की वो चेतना जागे जो उसे स्मरण कराए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। इसीलिए इतना प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाम हुआ है मित्र। मित्र जो हमें पापों से दूर करे, सन्मार्ग की ओर लेकर के आए, जो हमारे जीवन के गुणों को प्रकट करे, हमारे जीवन के अवगुणों को दूर करता चला जाए, जो आपत्ति के काल में हमारा साथ न छोड़े। और शास्त्रों में मित्र के लिए एक और उद्बोधन आया है, एक और शब्द आया है, क्या, भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को मित्र कह करके पुकारा गया है। क्यों, कर्म साक्षी जगत चक्षु, हमारे सारे कर्मों के साक्षी वो हैं, और पूरा विश्व ही जिनकी आंखें। इससे बढ़कर के सीसीटीवी आज तक बना नहीं और कभी बनने वाला नहीं। वो जो भगवान सूर्य है वो तो दुनिया के सबसे बड़े सीसीटीवी है। जब से दुनिया बनी है तब से हर व्यक्ति का किया गया हर कर्म उसके साक्षी है। वो हर चीज वहां पर स्टोर हो रही है, उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है। समय आने पर हमें याद दिला देते हैं कि हमने किया क्या था। और उस दृष्टि से देखें तो गायत्री माता यही करती हैं, याद दिलाती हैं कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्याप्त है। उसको अपना साक्षी बनाकर हर कर्म को करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से स्मरण करके जाएं कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं। आप लोग ट्रेन में एक व्यक्ति का टिकट करा करके आए होंगे, पर जब जा रहे हैं तो 3 लोग आपके साथ सफर कर रहे हैं। आपके साथ आप अकेले आए, माँ गायत्री भी जा रही हैं, गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं, और ये याद दिलाते जा रहे हैं कि आपके संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तो वो हैं ही,
आपके कर्म के साक्षी भी है। वो एक संत की कहानी आती है कि संत थे, मार्ग में जा रहे थे, चोरों का एक काफिला जा रहा था, तो चोरों ने कहा कि अरे हमारे साथ चलो, हमें एक व्यक्ति की जरूरत है। अच्छा ठीक, चल दिए। संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्या, जहां चाहेंगे वहां चल देंगे, चल दिए। वो जाकर के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब जब चोरी करने के लिए घुसे तो बोले कि देखो तुम्हारा एक काम है। क्या काम है? बोले तुम बाहर को बैठे रहना और यदि मालिक जगे तो बताना, मालिक जगे वैसे ही हमें सूचित करना। ठीक। जैसे ही अंदर गए और जैसे ही उन्होंने चोरी करनी शुरू करी, वैसे ही वो जोर से चिल्लाए, अरे मालिक जागा हुआ है, मालिक देख रहा है। भागे भागे आए तो देखा मालिक तो सो रहा है। बोले अरे तुमने बेकार में ही हम लोगों को बुला लिया, मालिक तो सो रहा है। बोले अरे ये मालिक सो रहा है, दुनिया का मालिक तो जाग रहा है, दुनिया का मालिक तो हर क्षण देख रहा है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता और गायत्री की शक्ति हमें याद दिलाती हैं कि वो मालिक हर क्षण जगा हुआ है, कभी सोता नहीं है। हम सो सकते हैं, दुनिया सो सकती है, पर वो हर क्षण जागा हुआ है, जागृत है, जीवंत है, उसकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है। और ये याद रखता है कि हमने कर्म क्या किया। औरों से छुपा सकते हैं, उससे छुपा पाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए माँ गायत्री का मंत्र हमें सतपथ पर लेकर के आता है। इसीलिए अथर्ववेद क्या कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। वेद माता इसलिए कहकर के पुकारता है कि वो वेद माता है जो भौतिक सिद्धियां तो देती हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के शिखर पर लेकर के जाती हैं। अब हम लोग सोच करके देखें, सोच करके देखें कि जो वेदों को जन्म देने वाली है, जो देवों को जन्म देने वाली है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, पूरे विश्व को जन्म देने वाली है, जो पूरे लोक को पावन बनाने वाली है, जिनके अंदर शक्ति इतनी है कि वो हमें पापों से दूर करती हैं, सतपथ पर लेकर के जाती हैं, चरित्र को, चिंतन को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को गुणवान बनाती हैं, परिष्कृत, प्रकाशित, आलोकित बनाती हैं। वो गायत्री माता करने का अधिकार एक को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह सकता है? आप जरा सोच करके तो देखो। यदि हम सोच करके देखें तो जो स्वरूप साक्षात्कार का मंत्र है, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, उससे किसी को कैसे निषिद्ध किया जा सकता है? एक को मिले अधिकार, दूसरे को नहीं मिले, कैसा संभव है? भगवान सूरज का प्रकाश गिर रहा है, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नदी बह रही है, आप पानी पी सकते हो, आप नहीं पी सकते हो। धरती अन्न उपजा के दे रही है, आप खा सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। बादल बरस रहे हैं, आपको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे संभव? ये जो भेदभाव है वो किस तरह से संभव है? कोई सोच करके तो देखे। न शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा, किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा नहीं गया, और लोगों के जीवन में प्रभाव हर क्षण देखने को मिलता है। और मैं कहता हूं कि मैं तो अज्ञानी हूं, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है कि मुझे कुछ न पता हो। भगवान शंकराचार्य से बढ़ करके तो कोई नहीं। आदि शंकराचार्य तो वेद के शिखर हैं, विवेक के शिखर हैं, वैराग्य के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, कर्म के शिखर हैं। बुरे से बुरा मानने वाला उनके लिखे को तो मानेगा। अब शूद्राधिकरण में उनने क्या लिखा है? ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण निषिद्ध नहीं की जा सकती। जो आत्मज्ञान है उसके ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। आत्मज्ञान तो सभी का अधिकार है, हर क्षण अधिकार है, हर क्षण से रहा है और हर क्षण को रहने वाला है। तो ये एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिस पर हर एक का अधिकार है। हर व्यक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इसको करने की क्षमता, सामर्थ्य, अधिकार हर व्यक्ति के पास है। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि बोलते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्त्वरे। सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो। तुम्हारे को अपने अंदर छुपी शक्तियों का भी अंदाजा नहीं। इसीलिए तो घटना आती है जिसमें श्वेत केतु को उनके गुरु ने क्या याद दिलाया? ये याद दिलाया कि भगवान तो तेरे अंदर है। श्वेत केतु विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुंचे। घर को पहुंचे तो मन में अहंकार आ गया। उनको लगा कि मुझे पता है। उनके गुरु थे आरुणि उद्दालक, बोले सब पता है? बोले सब पता है। भगवान को देखा है? बोले देखा तो नहीं है, पर श्लोक बहुत सारे सुना सकता हूँ। बोले देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, पानी के गिलास में घोल दिए। कहाँ गए? श्वेत केतु बोले अभी मेरी आंख के सामने घोला पर दिख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि अंदर है? तो श्वेत केतु बोले कि पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर घुल गई।
उनके गुरु बोले कि बेटा इसी तरह से भगवान बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है, वायु में है और प्राण में है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु। बोले ना वायु दिखाई पड़ती है और ना प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा अस्तित्व संभव नहीं। बोले देखना है तो तू अपने भीतर गहरे उतर, वो भगवान तो तेरे अंदर है, तत्त्वमसि, वो मेरे अंदर भी है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को याद आया तो उनके मुंह से क्या निकला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो भगवान हूं। वो शब्द जो आपको गायत्री मंदिर पर शीशों के ऊपर लिखे हुए दिखने को मिलते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंदिर बनाया तो शीशे लगाए, व्यक्ति आए भगवान को प्रणाम करे और शीशे के सामने जाकर के ये याद करे कि वो भगवान मेरे अंदर है, वो देवी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर वही भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्राणी के अंदर है वो, ये अपने अंदर छुपे ब्रह्म को देख सकता है, अपने अंदर छुपे भगवान को देख सकता है, तो इन्होंने कहा इसके अंदर जो ये धिषणा है, धीमहि, वही इसको पूर्णता प्रदान करती है। गायत्री का मंत्र इसलिए पूर्णता का मंत्र है क्योंकि इसमें हमारे को वो धिषणा दे पाने की सामर्थ्य। इसीलिए जो अंतिम शब्द आता है वो क्या होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं प्रचोदयात। प्रचोदयात का क्या अर्थ है, प्रेरित करे। तो संस्कृत में प्रेरित बोल सकते थे, प्रचोदयात क्यों बोला? प्रेरित कहते तो भी तो अर्थ वही निकलता कि प्रेरित करें, फिर प्रचोदयात क्यों बोला? प्रचोदयात इसलिए बोला क्योंकि प्रेरित तो आतंकवादी भी कर देते हैं, किसी को बोल देंगे तो सुइसाइड की बेल्ट लगा करके जाएगा और आत्महत्या भी कर देगा, 100 और को भी मार देगा। मोटिवेट करना आसान है, इंस्पायर करना कठिन है। इसलिए बोला कि किसी को प्रेरणा देना तो आसान है, उसके अंदर उत्कृष्ट प्रेरणा देना कठिन है। इसीलिए शब्द आया प्रचोदयन। प्रचोदयन का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा, व्यक्ति को यह याद दिलाना कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्या करना है। एक बार मिल गया तो क्या मैं इस अवसर को यूं ही गंवा दूं, या इस अवसर के साथ न्याय करूं, इंसाफ करूं और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को छू करके आऊं, वो प्रेरणा जगाना प्रचोदयात। आप जब दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है, महिषासुर का वध किया माँ ने, भगवती ने, भवानी ने, माँ गायत्री ने, दुर्गा ने किया, हर कोई जानता है। महिषासुर का वध करने से पहले महिषासुर के असिस्टेंट पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे? चिक्षुर पहुंचे, चामर पहुंचे, बाष्कल पहुंचे, असिलमा पहुंचे, उद्रक पहुंचे, महाअनु पहुंचे और विडालाक्ष पहुंचे। इनका क्या अर्थ है? चिक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसकी सोच छोटी हो गई। चामर का मतलब जो शरीर के सौंदर्य को ही सब कुछ मान के बैठ गया हो, चमड़ी पर मन अटक गया हो। असिलोमा, लोम लोम के अंदर हिंसा आ गई हो। बाष्कल, दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता हो। उदग्र, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग भूखे रहे। महाहनु, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, अच्छा खाएंगे बुरा खाएंगे फर्क नहीं। और विडालाक्ष, जिसकी बिल्ली की तरह से आंखें। बिल्ली क्या करती है, बस आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हटेगी, दूध का प्याला लेकर के भागेगी। वैसे ही हो गया। आज के समय में लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया संस्कृत वाले नाम नहीं है, पर उद्देश्य तो यही हो गया, आदमी का जीवन ऐसे ही हो गया। तो ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ पुनर्वसु को। अनेक चित्र विभ्रांता, अनेकों लोग इसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा 1.5 पेज तक वो बोले, पर जो अंतिम लाइन है वो कितनी काम की है। अग्निवेश ने पूछा कि गुरुदेव इसका कारण क्या है, क्या है? ये सब लोग परेशान हैं, सब जिंदगी आदमी की नष्ट हो रही है, शरीर के कष्ट हैं, मन के कष्ट हैं, क्यों है? ये कलयुग चरम पर क्यों पहुंच गया है? तो पुनर्वसु बोले, प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। सारे रोगों के मूल में एक ही अपराध है, प्रज्ञा का अपराध। व्यक्ति की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई। व्यक्ति ये भूल गया है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला मनुष्य का जीवन। और आज उसी का कारण तो है कि पीड़ा है, पतन है, परेशानी है, प्रवाह में आ गए, फैशन में आ गए। बाहर के सुख को पाने के लिए व्यक्ति भीतर की काली को आभूषण समझ करके बैठ जाता है। बाहर मिल जाए, अंदर से मेरा व्यक्तित्व तो कहीं पर भी चले जाए। मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में ये आ गया कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, दूसरे का गला घोंट के चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, इंसान बिखरे हुए हैं,
इंसानियत जख्मी, परिवार टूटते नजर आते हैं, समाज खत्म हो रहे हैं, मुस्कुराहटें हैं नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। आदमी के पास कुछ है नहीं और तब भी आदमी पूरी जिंदगी को सुहा करने के लिए तैयार है। ये समस्या जब आती है तो ऐसे में क्या है, दो ही पथ हुए आज तक। एक पथ तो है दंड का और एक पथ है पुरस्कार का। एक पथ पर चलोगे तो आपको सजा मिलेगी, एक पथ पर चलोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। एक पथ पाप का है, एक पथ पुण्य का है, एक पथ शुभ का है, एक पथ अशुभ का है। पर इनसे आज तक समाधान हो पाया क्या? न जाने कितने असुर हैं जिनको अकेले भगवान ने आकर के मारा। रावण को तो मारा ही मारा, खरदूषण को मारा ही मारा, शूर्पणखा को तो मारा ही मारा, अकासुर को, बघासुर को, पूतना को, कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने आकर के मारा। दुर्गा सप्तशती में पढ़े तो मधुकैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, बाकियों के नाम में गिना चुका हूं, चंडमुंड को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, रक्त बीज को मारा। इतने को तो अकेली माँ दुर्गा ने आकर दुर्गा सप्तशती के अंदर मारा। उससे दुष्ट होने बंद हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भय अकेला समाधान नहीं। भय के डर से आदमी अपराध करना बंद नहीं करता है और पुरस्कार की दृष्टि से हर कोई सतपथ पर नहीं जाता है। क्या है समाधान? समाधान यह है कि आदमी की आस्था को बदलना पड़ेगा। जहां आस्था है वहां आकांक्षा है, जहां आकांक्षा है वहीं पर व्यक्ति के भाव आते हैं, जहां भाव है वहां पे विचार उमड़ते हैं, जहां विचार है वहां व्यक्ति कर्म करता है और जहां कर्म करता है वहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। यदि हाथी पागल हो गया है तो आप पालतू हाथी के माध्यम से उसको लेकर के आते हैं। लोहे को लोहा काटता है, कांटे को कांटा निकालता है, गड्ढे में गिरे व्यक्ति को निकालने के लिए गड्ढे में उतरना पड़ता है। आस्था खराब हो गई है तो व्यक्ति की आस्था को बदलना पड़ता है और वो कर पाने की सामर्थ्य किसके अंदर है? माँ गायत्री के अंदर है। दो ही तो समस्याएं, दुष्टता है और भ्रष्टता है। दुष्टता को दूर करने के लिए तो भगवान जो है वो वाराह के रूप में अपने दांतों को लेकर के आ जाते हैं। भगवान जो है नृसिंह के रूप में अपने नखों को लेकर के आ जाते हैं। उसी को देख करके भगवान राम का धनुष तन जाता है और भगवान शिव का त्रिशूल उठ जाता है। उसी को देख करके भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल जाता है और परशुराम जी का फरसा उठ जाता है। उससे दुष्टता का अंत हो सकता है, भ्रष्टता का नहीं हो पाता। भ्रष्टता को दूर करने के लिए मनुष्य के अंतःकरण के अंदर, अंतराल के अंदर माँ गायत्री की शक्ति को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जो गायत्री का मंत्र है वो हमारे भीतर के भ्रष्टता को नष्ट करने का मंत्र है। हमारे क्षण क्षण के अंदर, कण कण के अंदर गायत्री उपासना गहराई के साथ बैठी होनी चाहिए। जिस अंधकार को बनने में हजारों लाखों वर्ष गए वो हमारे एक माला से जाने वाला नहीं है। उसको करने के लिए हमारी उपासना में निरंतरता भी चाहिए और प्रचंडता भी चाहिए। हमारे हृदय में भागीरथ की तरह से सृजन का भाव भी चाहिए और दधीची की तरह से उत्सर्ग का भाव भी चाहिए। हमारे को हमारी साधना की धार को और पैना बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने को ही नहीं जगाना पर हमारे परिवार को भी जगाना है। उनके अंदर भी इस भाव को गहरे बिठाने की आवश्यकता है। आरती के लिए उनको भी बुलाएं, उनको भी गुरुदेव का कम से कम एक संस्मरण रोज सुनाए। कहें अखंड ज्योति का छोटा सा पैनल पढ़ो पर पढ़ के जाओ। आपसे बन पड़े तो एक मंत्र करो पर आप गायत्री माता की मूर्ति के सामने प्रणाम करो, गुरुदेव के चित्र के सामने प्रणाम करो और तब घर से बाहर निकलो। जितना छोटे से छोटा हो सके। इसमें प्रश्न ये नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, प्रश्न ये है कि कितना करना है। व्यक्ति को करना तो है ही, पर उनसे कहें कि आपसे जितना बन पड़े। आप जॉब में हो, व्यस्त हो, पढ़ लिख गए हो, बहुत सारी समस्याएं, आपको एग्जाम देना है, ये सारी बात हम समझते हैं। उतना करो जितना आप कर सकते हो, पर करो। हमारे लिए गुरुदेव ने पूरी दुनिया को कार्यक्षेत्र बना दिया है। हर व्यक्ति को याद दिलाएं कि गायत्री मंत्र करने का अधिकार सबका है। हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर वर्ग का है, हर वर्ण का है, हर व्यक्ति का है।